भाई एक बात बता, एक्सिस बैंक का शेयर लूं या कोटक बैंक का? ऐसा सवाल आपको किसी को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप वो डिसीजन खुद ले सकते हैं। आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया की दो बहुत बड़ी बैंक्स का, जो है कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट के नए एपिसोड पे, जो एंजल वन की सीरीज है, जो यहाँ होती है हर संडे सारे बड़े बड़े वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा कंपैरिजन ऑन कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक। देखिए, बैंकिंग जो होता है ना, उसको अक्सर एक रिपल इंड्यूसिंग सेक्टर कहा जाता है। मतलब अगर बैंकिंग चल गया तो पूरी इकोनॉमी चलेगी, लेकिन अगर बैंकिंग में प्रॉब्लम्स आ गए तो पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब अगर आप देखते हो कि बैंक्स अच्छा ग्रोथ रेट पोस्ट कर रहे हैं, बैंक्स हेल्दी है, उनके सारे रेशियोज मस्त है, तो आप देखोगे टिपिकली इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आप देखोगे जीडीपी ग्रो हो रहा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बैंकिंग में प्रॉब्लम्स आ गए ना, जैसे 2008 में आए थे, तो पूरी इकोनॉमी में मेल्टडाउन हो सकता है। जैसे 2008 में जब बैंक्स फेल होने लगी, तब इकोनॉमी ने नेगेटिव ग्रोथ रेट पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए चलिए आज दो ऐसे प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं जो कई टाइम से टॉप पोजीशन में रही है इन इंडिया। शुरू करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक से, जिनको 2003 में एनबीएफसी से बैंक पे कन्वर्ट होने का लाइसेंस मिला था। कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसी बैंक है जिसकी पूरी मार्केट वैल्यू 3.6 लाख करोड़ की है। सिर्फ यही नहीं, इनके 1603 ब्रांचेस हैं और ये अपनी पूरी कंट्री में अलग अलग जगहों पर क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंक का कासा रेशियो 60.4% है, जो इनके फंड्स की कॉस्ट को बहुत लो कर देता है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन इनका कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो भी फ्लॉलेस है एट 23.4%। फॉर प्राइवेट बैंक्स आरबीआई कहती है कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो 9% होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.45% की है। एंड क्रेजी बात यह है कि 2020 एफवाई में बैंक के 70% नए अकाउंट ओपनिंग्स डिजिटल मोड से हुए थे। अपने लोन बुक को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ बैंक डिजिटल इनिशिएटिव्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन अब अगर फाइनेंशियल की बात करें तो बैंक ने अपने अर्निंग्स 20% से ग्रो किए हैं ईयर ऑन ईयर इन द पास्ट 5 ईयर्स। अगर हम टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में कोटक महिंद्रा बैंक ने 9% से अपने रेवेन्यूज ग्रो किए हैं। अब चलिए नजर डालते हैं इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक पर, जो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का कासा रेशियो भी काफी हेल्दी है एट 42% एंड इनका कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो अगेन वेरी सेफ एट 19.3%। बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.59% है और इनके 4600 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। मच लाइक कोटक बैंक, FY21 में इस बैंक के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑल टाइम हाई पे थे। जैसे इन्होंने 71% बैंक अकाउंट्स डिजिटली ओपन किए थे। सिर्फ यही नहीं, लेकिन 78% कार्ड्स और 72% एफडीज भी डिजिटली ओपन हुए थे। यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करें तो एक्सिस बैंक का वहां पे 19% का मार्केट शेयर है। सिर्फ वही नहीं, लेकिन A-Trades नाम का एक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका 37% मार्केट शेयर है। A-Trades के बिजनेस में एक्सिस बैंक 67% की शेयर होल्डिंग रखती है। बेसिकली दे ओन इट। अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में एक्सिस बैंक ने अपना नेट इनकम 29% पर ग्रो किया है, सिग्निफिकेंटली हायर देन कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो एक्सिस बैंक के सेल्स 9% पर ही ग्रो हुए हैं। लेकिन अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के रेवेन्यूज सेम 9% पर ईयर पर ग्रो हुए हैं पिछले 5 सालों में। अब अगर हम बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो दोनों बैंक्स का बिजनेस काफी आइडेंटिकल है। नॉर्मल बैंकिंग के साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल, एसएमई लेंडिंग, फिर एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ये सारे जो एवेन्यूज है ये दोनों बैंक्स के लिए कॉमन है। लेकिन अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कासा रेशियो, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो ऐसे फैक्टर्स की बात करें तो कोटक बैंक इज परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर देन एक्सिस बैंक। हाउएवर, एक्सिस बैंक अपना नेट इनकम एक फास्टर रेट पर ग्रो कर पा रहा है देन कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, ओवरऑल दोनों बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशन फ्लॉलेस है। दोनों बैंक्स डिजिटल इनिशिएटिव्स को और रैपिड स्पीड से परस्यू कर रहे हैं। एंड रही बात इन्वेस्टमेंट की, जो मैक्सिमम लार्ज कैप फंड्स है इंडिया में, वो इन दोनों बैंक्स को होल्ड करते हैं।
सिर्फ वही नहीं, लेकिन जो मेजर इंडाइसेस है जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहां पर भी ये दोनों बैंक्स आती है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसमें से कौन सी बैंक एक बेटर पिक होगी? ये कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें। और पिन कमेंट से सेलेक्ट करके हमें बताइए कि आप अगले हफ्ते कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.